हेलो दोस्तों, मैं दुर्गेश सुरवंशी आप सभी का एक बार फिर से यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे एसआई का पार्ट नंबर 2। तो सबसे पहले आप एसआई का पार्ट नंबर फर्स्ट देखिए, इसके बाद आप एसआई के पार्ट नंबर 2 पे आइए ना। तो हमने क्या किया है कि एसआई का जो पार्ट नंबर फर्स्ट है उसमें जो बेसिक लेवल क्वेश्चन है वो मैंने डिस्कस किए हैं। तो सबसे पहले आप उस पार्ट को देखिए, आप उसके बाद आप इस सेकंड पार्ट को देखिए ना। तो सबसे पहले आप खुद का बेसिक क्लियर करिए, उसके बाद आप इस पार्ट नंबर 2 पे आइए। तो ये पार्ट नंबर 2 जो लेके आया हूँ मैं, इसमें हाई लेवल के क्वेश्चन पूरे आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले हम एसआई का बेसिक कंप्लीट कर लिया हमने, और अब हम पार्ट 2 लेके आए हैं एसआई का हाई लेवल का। तो वो चलो उसका हम स्टार्ट करते हैं उस पार्ट नंबर 2 को। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको बेसिक बता दूँ एसआई का, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर डिस्कस कर रहे हैं ना। तो एसआई का पार्ट नंबर 2 में हम क्या करेंगे कि आपको ये पता होना चाहिए कि एसआई का जो फार्मूला ये तो सबको PRT अपॉन में क्या होगा, आपका 100 होगा ना, PRT अपॉन में 100 होगा। तो मैंने बता चुका हूँ कि डायरेक्ट जो एसआई होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल प्रिंसिपल के भी होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल आपका रेट ऑफ टाइम का भी होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल आपका रेट और इंटरेस्ट का भी होगा, टाइम का भी होगा, और प्रिंसिपल का भी होगा ना। इसका मतलब ये है कि आपने अगर प्रिंसिपल बढ़ाया, भाई प्रिंसिपल बढ़ाया है, इसका मतलब एसआई भी आपके पास बढ़ के आएगा। प्रिंसिपल आपने कम किया, इसका मतलब एसआई भी आपके पास कम होकर आएगा। सेम लॉजिक हम रेट ऑफ इंटरेस्ट में लगाते हैं कि अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ा दिए तो एसआई भी बढ़ के आएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने डिक्रीज कर दी तो एसआई भी क्या कम हो जाएगा। सेम हम टाइम का अकॉर्डिंग करेंगे, तो टाइम आपने बढ़ा दिया है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी एसआई भी क्या बढ़ जाएगा। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। तो हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए किस टाइप से रहेगा आपका। तो पहला क्वेश्चन पहले पढ़िए आप, आपकी बोर्ड की स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि एक किसान ने 50,000 रुपये का कोई वो लिया हुआ है, ऋण लिया हुआ है। उसने कंडीशन ये है कि 5 वर्षों के लिए उसने लिया है। पहले 3 वर्ष के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 8% है, और 4th ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी 10% है, और 5वें ईयर के रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी 12% है। तो आपको ये बताना है कि जब ये व्यक्ति कर्ज देगा, उसका लोन देगा, तो कितने इंटरेस्ट के रूप में वापस करेगा ना। तो सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो कुछ नहीं करना हमको ये पता है कि डायरेक्ट अगर आप किसका रेट और टाइम अगर मल्टीप्लाई करो डायरेक्ट, तो मेरे पास किसकी वैल्यू आएगी, एसआई की वैल्यू आएगी। तो यही करना आपको, कुछ नहीं करना। पूरी कहानी कितने साल की है, 5 ईयर की पूरी कहानी 5 ईयर की है। लेकिन 5 ईयर में कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि स्टार्टिंग के कितने 3 ईयर को जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगी वो क्या रहेगी आपके पास 8% रहेगी। स्टार्टिंग के रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% रहेगी। और लास्ट के 4th ईयर मतलब अगले 4थे साल मतलब 1 ईयर 4th ईयर की अगर बात करेंगे, 4th ईयर मतलब 1 ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे पास कितनी है 10% है। और 5th ईयर की बात करेंगे तो ये भी आपका 1 साल काउंट होगा। तो 1 ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे पास कितनी है, वो मेरे पास कितनी 12% बकायदा। तो कुछ नहीं करना हमको, रेट और टाइम को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे हमने देखा था टोटल मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने आएंगे 24% आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे देखेंगे तो कितना 1 और 10 का मल्टीप्लाई करूँगा मेरे पास कितना आएगा 10% आ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट टोटल। और यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई 12 में करूँगा तो मेरे पास कितना 20 आएगा। तो मैंने देखा टोटल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे पास निकल के आई कितनी 46% आई। तो कुछ नहीं करना हमको, हमारे पास जो प्रिंसिपल है, जो पैसा है, वो जो हमने लोन लिया वो कितना आपके पास 50,000 है। तो आप बाकायदा 50,000 का जो वैल्यू दी है 50,000 का आप कितना 46% निकाल लीजिए, 46% निकाल लीजिए। तो फाइनली हमारा आंसर आराम से आ जाएगा। तो लास्ट के 2 जीरो हम ऐसे कैसे उतार देते भाई। तो 5 और 6 कितना मेरे पास 30, कैरियर मेरे पास 3 हो जाएगा। 5 4 20, 20 और 3 कितना 30,000। मतलब अगर वो बंदा 50,000 का लोन लेगा या 50,000 रुपये का कर्ज लेगा भाई, तो 5 साल बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर डिफरेंट होगी तो उसको कितने रुपये चुकाने होंगे एसआई के रूप में 23,000 रुपये। और 23,000 रुपये इस साल का सही आंसर होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस टाइप वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं करना रहता है, सिंपल सा लॉजिक है कि पहले आप टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लीजिए ना, टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लीजिए। तो अगले क्वेश्चन हम लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए किस टाइप से रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन ये है कि एक निश्चित वार्षिक ब्याज की दर से 1,600 रुपये की धनराशि 5 वर्ष में कितनी हो जाती है 1718 रुपये हो जाती है। यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट में कितना 2% बढ़ा दूँ तो आपको बताना कि नई राशि क्या होगी। नई राशि से मतलब है यहाँ पे कि आपको न्यू अमाउंट बताना, न्यू अमाउंट निकालना भाई, अमाउंट निकालना आपको, न्यू अमाउंट निकालना, कुल मिला के न्यू अमाउंट आपको क्या निकालना है। तो सिंपल सा तरीका देखिए, इसमें एक पहला तरीका क्या है कि आप बाकायदा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने बोला 2% बढ़ा दिया तो क्या करना आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट में उतना ऐड कर दीजिए। लेकिन एग्जाम में हमारे पास इतना समय नहीं रहता है, तो हम क्या करेंगे कि पहला वाला जो अमाउंट है वो मेरे पास कितना है 1718 इसको ऐसा कैसा रखेंगे ना, इसको नहीं छेड़ेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। हम तो क्या करेंगे, हम ऐसा मानेंगे कि हमारे पास जो प्रिंसिपल था वो कितना 1,600 रुपये था। रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे पास कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 2% मानेंगे हम तो। रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% बढ़ा है, इसका मतलब हम तो मानेंगे कि हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी 2% है। और टाइम कितना है, टाइम जो दिया वो कितना मेरे पास 5 ईयर है। तो डायरेक्ट हम एसआई की रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो एसआई की हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, रेट और टाइम का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो वही मेरे पास एसआई की वैल्यू हो जाएगी। तो वही करना है, रेट और टाइम का हमने मल्टीप्लाई किया तो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे पास कितना आ गया 10% आ गई। तो कुछ नहीं करना आपको, 1,600 रुपये का 10% निकालिए। 1,600 रुपये का हमने 10% निकाला तो मेरे पास जो एसआई के रूप में जो वैल्यू आई मेरे पास कितना 160 आई, 160 रुपये आ गई। तो आपसे बोला नया अमाउंट क्या होगा, तो पहला अमाउंट कितना था बताओ। पहला जो अमाउंट था मेरे पास कितना था 1718 था। और अभी जो एसआई आया है 1,600 रुपये उसको बस 8 कर दो तो 1600 रुपये नहीं 160 मेरे पास ना। तो 160 को हम 8 कर देंगे तो फाइनली मेरे पास कितना आया 87 मेरे पास और 8
1878 इस सवाल का सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही आंसर होगा ना। तो हमने देखा जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने को बोल दिया जाए तो आपको एक एक करना है ना, तो नया कुछ भी नहीं इसमें, हम तो ये मानेंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इतनी दी हो उसके अकॉर्डिंग हमको सब कुछ करेंगे। लेकिन थोड़ा ध्यान रखिए ना, अगर यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ये बोल दिया उसने, यहाँ पे बोल दिया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी बढ़ गई भाई 2% बढ़ गई, तो क्या करेंगे जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे ऐड करेंगे, इतना ध्यान रखिए। अगर इस क्वेश्चन में कभी ये बोल देता कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% हमने कम कर दी भाई, ये घट गई मान लो, कम कर दी या घटा दी हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो क्या करें उस कंडीशन में क्या करते हैं हम कि 1718 पहला जो अमाउंट वो ऐसा कैसा रहेगा, लेकिन जो सिंपल इंटरेस्ट आया है उसको क्या करेंगे इस कंडीशन में हम माइनस करेंगे। तो थोड़ा ध्यान रखिए, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने बढ़ाया है तो ऐसा को क्या करना ऐड करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने घटाया तो ऐसा को क्या करना आपको माइनस करना। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अगले टाइप का ना। चलो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन ये भी है भाई कि एक निश्चित राशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में लिया गया मिश्र धन कितना 6720 है। यदि ब्याज की दर 6% तक बढ़ाई जाती है ना, इसका मीनिंग क्या है, हमने ब्याज की दर 6% तक बढ़ाई गई है। इसका मतलब ये है, इंग्लिश में स्पष्ट लिखा हुआ है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कितनी 6%। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिए, यहाँ पे बाय लिखा हुआ नहीं आया हुआ है ना, बाय लिखा हुआ नहीं आया हुआ। इसका मतलब क्या है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% बढ़ाई गई है। तो पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी थी भाई 4% थी, तो अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी 6% होगी। ये है कंडीशन इस क्वेश्चन की ना, ऐसा मत कर देना आप इस क्वेश्चन को देखते हुए कि पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 थी हमने 6 बढ़ा दी भाई, तो कि नई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी 10%। ये इस क्वेश्चन में नहीं होगा, याद रखिए, क्योंकि यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि 6% तक बढ़ गई है, 6% बढ़ी नहीं है ना, याद रखिए। तो यहाँ पे ये फंडा काम नहीं आएगा ना, तो कुछ नहीं करना, सिंपल सा देखिए क्या करना आपको। पहला अमाउंट कितना दिया आपको, पहले ये देखिए अमाउंट क्या दिया भाई, पहला जो अमाउंट मेरे पास उसको ऐसे ऐसा रखिए 6720, ठीक है। हमको सेकंड वाला अमाउंट निकालना, हमको क्या निकालना, सेकंड वाला अमाउंट निकालना। तो देखो क्या करना आपको, मैंने अभी बताया रेट ऑफ टाइम को पहले मल्टीप्लाई कर लो। सबसे पहली बात रेट ऑफ टाइम का मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो रेट ऑफ टाइम, रेट मेरे पास कितना 4% है भाई, और टाइम मेरे पास कितना 3 है, तो मेरे पास कितना 12% किसकी वैल्यू आएगी भाई, एसआई की वैल्यू आएगी। हमको ये पता है कि प्रिंसिपल के केस में जो एसआई होगा वो 100% होगा। तो कुछ नहीं करना आपसे अगर मैं ये बोलूँ कि यहाँ पे अमाउंट की यूनिट कितनी है, तो कुछ नहीं करना, अमाउंट कितना होगा, तो परसेंटेज केस में प्रिंसिपल तो 100 होगा और इंटरेस्ट कितना 1/2 होगा। तो देखो ये मेरे पास पहले वाला अमाउंट की यूनिट होगी 112। सेम लॉजिक हम आगे भी अपनाएंगे कि अगर 6% तक मेरे बाय चांस मान लो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे पास यहाँ पे 6% होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे पास 6% होती और टाइम वही का वही होता, टाइम हम सेम रखेंगे 3 ईयर होता, तो मेरे पास यहाँ पे एसआई कितना मिलता बताओ 18% मिलता। अगर मैं आपसे पूछ लेता कि यहाँ पे बताओ आपके पास अमाउंट की यूनिट कितनी होती, तो सर आप यही बोलते हैं कि अमाउंट कैसे निकालेंगे कि परसेंटेज केस में 100 होगा और बाद वाला 18 हमने क्या कर दिया एसआई आ गया मेरे पास, तो A2 वाला जो अमाउंट मेरे पास कितना 118। तो कुछ नहीं करना आपको, बस रेशियो वाला फंडा अपनाना कि पहले एसआई मेरे पास कितना था 112 यूनिट था भाई, अब एसआई कितना होगा 118 यूनिट होगा। तो कुछ नहीं करना आपको, सॉरी 112 मेरे पास अमाउंट था और अब जो अमाउंट होगा वो कितना 118 होगा, क्योंकि 100 से ज़्यादा कोई वैल्यू आएगी तो हमेशा अमाउंट में कैलकुलेट हो जाएगी, कंसिडर हम करेंगे। तो कुछ इसको कैंसिल आउट कर लो भाई, हमें 2 से काट लेते हैं, 2 से काट लेते हैं, इसको 56 मेरे पास, इसको 2 से काट ले कितना मेरे पास 49। तो पहले ये जो अमाउंट की वैल्यू दी है सेकंड वाले अमाउंट की वैल्यू दी हुई है, पहले वाला अमाउंट और ये सेकंड वाला अमाउंट। आपको करना कुछ नहीं है, पहले वाला अमाउंट कितना बताओ 6720 भाई, पहले वाले अमाउंट के नीचे पहले वाले अमाउंट की वैल्यू रखिए। आप वाला सेकंड अमाउंट कितना होगा, तो सेकंड अमाउंट देख लीजिए कितना 49 है मेरे पास, तो उसको आप कैंसिल आउट कर लीजिए। चलो इसको 8 से कैंसिल आउट कर लेते हैं ना, 8 का 7 गुना मेरे पास 56 हो जाएगा, 8 से हम काटते हैं, 8 8 64 मेरे पास बचा मेरे पास कितना 3 8 4 32 मेरे पास, ठीक है, 0 से कैसे रहेगा। अब 7 से काट लीजिए इसको, तो 7 बन जा 7 7 2 कितना ये, तो बाकायदा 120 में हम 49 में क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 0 तो लास्ट में लिखूंगा मैं। तो 12 का 9 गुना 108 भाई मेरे पास, केरी का मेरे पास 10 हो जाएगा, 12 का 4 गुना मेरा कितना 48 आ जाएगा, 48 और 10 कितना 50। सॉरी यहाँ कुछ गलती हो रही ना, तो यहाँ पे गलती क्या बनी, देखिए थोड़ा मिस्टेक हो गया ना कि यहाँ पे 59 आ गया, गलती होगी 59 आया सॉरी। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे 59 लिखेंगे और यहाँ पे बाकायदा क्या करेंगे 59 लिखेंगे ना। तो 12 का 5 गुना कितना 60 मेरे पास, 60 और 10 अगर करेंगे मेरे पास कितना होगा 70, तो 7080 इस साल का सही आंसर होगा। तो कुछ नहीं करना आपको, 7080 मतलब ऑप्शन नंबर सी इस साल का सही आंसर होगा। तो आपने देखा कभी भी आपके पास अगर 2 अमाउंट दिए हो तो कुछ नहीं करना आपको, पहले वाला अमाउंट निकालिए और सेकंड वाला अमाउंट निकालिए, आपको रेशियो वाले कॉन्सेप्ट से करना बहुत सिंपल हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगला हम क्वेश्चन ले लेते हैं कुछ नया तरीके का। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निश्चित राशि 6/2% वर्षों में भाई 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3000 रुपये हो जाती है, तो कितने वर्षों में वह राशि 4000 रुपये हो जाएगी। थोड़ा सा मिस्टेक है, थोड़ा सा ये जो है 6/1/2 ये मेरे पास कितना भाई, ये मेरे पास परसेंटेज नहीं है, ये मेरे पास कितना ईयर है ना, ये हमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे परसेंटेज नहीं है, ये आपका क्या ईयर है ना। तो कुछ नहीं करना, वही कोई तरीका जो अभी हमने अब इस बार हम अगले वाले क्वेश्चन में हमने क्या निकाला था अमाउंट निकाला था, इस वाले क्वेश्चन में क्या निकालेंगे हम टाइम निकालेंगे। तो कुछ नहीं करना, सिंपल तरीका। अब पहले बताइए कि पहले मेरे पास अमाउंट कितना था बताओ, पहले जो अमाउंट था कितना था 3000 रुपये था, सेकंड वाला मेरे पास कितना दिया बताओ, सेकंड वाला जो अमाउंट दिया कितना वो 4000 रुपये दिए थे। तो सबसे पहले इसका रेशो निकालो, सबसे पहले इसका रेशो निकालिए, तो 2 0 से 2 0 काट दिया। इसका मतलब क्या पहले वाला अमाउंट मेरे पास 3 आ गया भाई और ये वाला अमाउंट मेरे पास कितना आ गया भाई 4000, ठीक है इतना होगा। लेकिन उसने पहले कंडीशन दी भाई इतने वर्षों में, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट तो दोनों को सेम ही है ना, तो उसने बोला कि हमको ईयर निकालना। तो सबसे हम ये देखते हैं, सबसे पहले अगर मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट
सॉरी 4% होती, और ईयर मेरे पास जो होता, टाइम जो होता मेरे पास 6/1/2 होता, तो मेरे पास यहाँ पे अमाउंट कितना होता। तो वही कोई तरीका यहाँ पे सिंपल कर लेते, 6 दूनी 12 13, 13 बाय कितना 2 और इंटर कितना 4 मेरे पास। तो ये मेरे पास एसआई की वैल्यू आएगी, क्योंकि रेट और टाइम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास एसआई की वैल्यू आएगी। 2 से काट लो भाई, मेरे पास कितना 2 बार कर लो भाई इसको, तो कितना 26%। इसका अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई यहाँ पे आप ये बताइए कि यहाँ पे मेरे पास ये एसआई की यूनिट निकल गई परसेंटेज में। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप यहाँ पे अमाउंट कैसे निकालोगे, तो हमको पता है कि परसेंटेज केस में भाई अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस क्या होगा, ऐसा ही होगा। लेकिन परसेंटेज केस में प्रिंसिपल कितना होगा, 100% होगा। तो सर 100 में लिख दे प्रिंसिपल, और ऐसा ही मेरे पास कितना 26। तो फाइनली मेरे पास कितना है 126, मतलब पहले वाला अमाउंट मेरे पास कितना है 126। हमको नेक्स्ट वाला अमाउंट चाहिए। तो देखो नेक्स्ट वाला अमाउंट कैसे निकालें, कुछ नहीं करना, नेक्स्ट वाला अमाउंट की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना हमको कि पहले वाला अमाउंट कितना 3 और सेकंड पहले वाला अमाउंट वैल्यू कितना 126। तो कुछ नहीं करना, पहले वाला अमाउंट के नीचे पहले वाला अमाउंट की वैल्यू रखो, सेकंड वाला अमाउंट पहले निकालिए, सेकंड वाला अमाउंट पहले निकालिए, पहले वाले अमाउंट के नीचे हमने पहले वाले अमाउंट की यूनिट रखी और सेकंड अमाउंट हमने निकाले। 3 से काटो इसको, 3 से काटेंगे हम 4 बार, 3 से काटो कितना 2 बार कर लो मेरे पास, 3 से काटो 4 बार, 3 से काटो 2 बार, ठीक है। 4 से काट लो कितना मेरे पास 8, 168% आए। अगर मैं आपसे बोलूँ 168% आए, ये वैल्यू मेरे पास किसकी है भाई, ये वैल्यू मेरे पास निकल के आई अमाउंट की, सेकंड वाले अमाउंट की। तो मुझे आप ये बता सकते हो यहाँ से कि भाई यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट टोटल कितनी होगी, प्रिंसिपल कितना होगा। तो आपने बोला सर अगर 168 है तो हमको पता है 168 में से 100% तो प्रिंसिपल की यूनिट हो जाएगी मेरे पास, और 68% मेरे पास किसकी यूनिट हो जाएगी, एसआई की हो जाएगी, एसआई की हो गई। तो देखो वही कोई कंसीडर किया हमने, 100 से ज़्यादा जो भी वैल्यू आएगी हमेशा याद रखिए उसमें अमाउंट इंक्लूड है आपका, और हमको पता है कि अमाउंट में सर प्रिंसिपल भी होता है और एसआई भी होता है। तो मुझे पास जो एसआई आया वो कितना 68% आया, लेकिन 68% किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आया आप बता पाओगे क्या। 68% जो आया है वो सेम, दोनों के लिए सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इतना ध्यान रखिए, दोनों के लिए सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो 68% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आई मेरा कितने 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आ गई। तो कुछ नहीं करना, 4% की वैल्यू मेरे पास कितनी 68%। तो परसेंटेज से परसेंटेज गया, 4 की वैल्यू अगर 68 है तो 1 की वैल्यू मेरे पास कितनी होगी 68 बाय अगर 4 कर लीजिए, तो फाइनल मेरे पास कितना आएगा 17। तो 17 ईयर इस साल का सही आंसर होगा। तो ये तरीका मैंने आपको बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाया है। एक तरीका फार्मूला भी होता है, लेकिन हम फार्मूला से नहीं करेंगे, शॉर्ट तरीका बताया है कि पहले वाले अमाउंट के नीचे हमने पहले वाले अमाउंट की यूनिट रखी और सेकंड अमाउंट हमने निकाल लिया। हमको ये पता है कि भाई अमाउंट 100 से ज़्यादा होगा, तो इस 100 से ज़्यादा में हमने देखा 168% आया, तो 168 में 60% मेरे पास एसआई, लेकिन जो एसआई निकल गया है 68%, कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर निकाला 4% पर निकाला, 4% की वैल्यू 68%, तो एक मेरे पास हमसे ईयर में कंसिडर करेंगे इसको। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन में लेते हैं थोड़ा सा हाई लेवल का ना, अगला क्वेश्चन देखिए अगले टाइप का। हाँ ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन देखिए किस टाइप से रहेगा। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, ज़्यादा कुछ नहीं करना कि एक निश्चित राशि पर निश्चित अवधि में से लिया गया साधारण ब्याज मूलधन का कितना 1/4 भाई, यदि वार्षिक ब्याज की दर का मान समय अवधि के बराबर हो। भाई ये लाइन को डेंजरस है यहाँ पे, अगर इस लाइन को आप समझ पाए हो तो इसका मतलब आप सिंपल इंटरेस्ट ये वाला क्वेश्चन आराम से कर लोगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट किसके बराबर है, टाइम के बराबर, या रेट ऑफ इंटरेस्ट किस टाइम के इक्वल हो, या फिर टाइम आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट के इक्वल है भाई। तो दोनों वैल्यू हम सेम करेंगे, हम दोनों कंडीशन बोल सकते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट किसके इक्वल होगा भाई, टाइम के इक्वल होगा, और या फिर टाइम किसके इक्वल होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट के इक्वल होगा। ये दोनों के वाइस वर्सा है, जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उतना भी मेरे पास क्या होगा, टाइम होगा। इसका मतलब मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट किसी क्वेश्चन में 10% आई है, इसका मतलब मेरे पास टाइम भी कितना आया होगा 10 ईयर आया होगा। तो इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अब देखो यहाँ पे 1/4 क्या है, 1/4 का मीनिंग क्या है ये मानिए। उसने बोला कि सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा वो 1/4 किसका होगा भाई, प्रिंसिपल का होगा। 1/4 किसका होगा, प्रिंसिपल का। सिंपल इंटरेस्ट जो मिलेगा यहाँ पे इक्वल का साइन लगाइए, यहाँ पे जो सिंपल इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो किसके इक्वल होगा, आपके प्रिंसिपल के 1/4 के इक्वल होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट की जो वैल्यू होगी वो प्रिंसिपल के कितना 1/4 के इक्वल होगा। तो इतना सब करने से कोई फायदा नहीं, हमको पता है डायरेक्ट आप परसेंटेज वैल्यू का यूज करिए कि 1/4 का मीनिंग क्या है। 1/4 का मीनिंग ये है सिंपल सा 1/4, हमको पता नीचे वाली जो यूनिट होगी भाई तो एक्चुअल यूनिट होगी। अब नीचे वाली यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगी, यहाँ पे प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करेगी, और ये मेरे पास कितना भाई ऐसा ही आ गया मेरे पास। तो सिंपल सा तरीका है, ऐसा ही का मेरे पास आ गया है कि 1/4 का मतलब कि 4 रुपये आपको कितने का मिलेगा भाई, 1 रुपये का ऐसा ही मिलेगा। तो कुछ नहीं करना, एक तरीका आपका डायरेक्ट फार्मूला वाला तरीका है कि एसआई का फार्मूला लग दीजिए। एसआई कितना 1 रुपये मेरे पास, प्रिंसिपल कितना मेरे पास 4 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट किसके बराबर भाई, टाइम के बराबर है। तो हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो कुछ नहीं करना, पीआरटी ना, आर ऐसा कैसा रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम के बराबर मैंने आर रख दिया, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट किसके बराबर, टाइम के बराबर, इनटू कितना कर दिया 100 कर दिया। 4 से काट लो कितना मेरे पास 25 बार, इस 25 को इधर भगा दो ऐसा दिखेगा 25 आर का स्क्वायर, 25 आर का स्क्वायर मेरे पास आ गया। हमको पता है कि यहाँ पे अगर स्क्वायर हटाएंगे सामने वाले नंबर पे तो रूट लग जाएगा, क्या लग जाएगा यहाँ पे रूट लग जाएगा। तो 25 बराबर कितना आर, तो आर की वैल्यू मेरे पास कितनी है 5% इस साल का सही आंसर होगा। तो सिंपल वे में समझाया, एक बेसिक तरीका है। आप शॉर्ट में कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना, शॉर्ट में देखिए क्यों में यहाँ पे आएगा आपका 2 सेकंड में आपका क्वेश्चन हो जाएगा। आपको क्या करना, जो भी वैल्यू दी उसको अंडर रूट में रखो, जो भी वैल्यू दी उसको अंडर रूट में रखो 1/4, और यहाँ पे बस 100 का मल्टीप्लाई करो अंडर रूट में, क्योंकि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको पता है कि 100 पे कैलकुलेट होती है, तो अंडर रूट में डायरेक्ट करिए। 4 से काटो भाई, 4 से काटो इसको कितना 25/25 अंडर रूट की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी भाई, तो 5 इस सवाल का आंसर होगा। देखो ये तरीका कितना सिंपल है, आप डायरेक्ट इस तरीके को आप माइंड में भी कर सकते हो। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ अगले तरीके का ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। देखिए कि एक व्यक्ति है जिसने कुछ निश्चित राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए और कुछ राशि भाई 4% वार्षिक ब्याज की दर से 12 वर्ष के लिए दो अलग अलग बैंक में जमा की ना। लेकिन कंडीशन क्या है कि दोनों बैंक से जो मुझे राशि मिली भाई उसका डिफरेंस कितना है 8000 रुपये। तो आपको ये बताना गया है कि दोनों बैंक में कुल कितनी राशि मैंने जमा की थी, कितनी राशि जमा की थी। तो सिंपल वे में हम समझेंगे, हमको कुछ नहीं करना, दो कंडीशन में हमको प्रिंसिपल पता नहीं, हमको पहला वाला प्रिंसिपल भी पता नहीं है कि हमने कितने पैसे जमा किए, वो भी पता नहीं। हमको सेकंड वाला भी प्रिंसिपल पता नहीं कितने पैसे जमा किए। सेकंड वाले प्रिंसिपल से मतलब ये है कि सेकंड वाली बैंक में हमने कितना पैसा जमा किया उसको हमको पता नहीं। तो पहले वाला प्रिंसिपल पे भाई, पहले वाला जो प्रिंसिपल है उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट
मेरे पास कितनी है 8%, 8% है। टाइम मेरे पास कितना दिया बताओ, टाइम जो दिया मेरे पास कितना दिया 5% दिया भाई, सॉरी 5 ईयर दिया, टाइम कितना 5 ईयर दिया। सेकंड की बात करूँ तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दी 4% दी है और टाइम कितना दिया 12 ईयर दिया भाई, ऐसा मान लीजिए। तो कुछ नहीं करना, आपको सिंपल वे में समझना है। 8 कितना मेरे पास 40 हो गया, इसको रेशो से हम डील करेंगे, ये 40% हो गया, इसको अगर मल्टीप्लाई करूँ कितना 48 हो गया मेरे पास। तो मेरे पास ये कुल मिला के जो प्रिंसिपल आ गया, प्रिंसिपल नहीं आया मेरे पास, ऐसा ही आया मतलब कुल कितना मुझे सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसको रेशो में कंक्लूड करो भाई। तो हम काट लेते हैं इसको, हम 4 से काट लेते हैं, 10 बार कटेगा, 4 से इसको फिर काटो भैया कितना 12 बार करो, अभी कट रहा क्या बताओ, हाँ यहाँ पे कितना 5 बार काट दिया, हम कितना 6 बार काटे। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि हमने कोई प्रिंसिपल भाई कोई प्रिंसिपल जमा किया था 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे और समय हमने 5 साल दिया था, 5 साल दिया था, तो हमको यहाँ पे 5 रुपये साधन ब्याज के रूप में मिल गए, ऐसा मानूंगा। और हमने सेकंड वाली बेग में 4% की दर से कोई पैसा जमा किया था, कोई पैसा जमा किया था, तो हमको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिली 4% और टाइम कितना हमारे पास 12 ईयर है। लेकिन कंडीशन दी है यहाँ पे कि दोनों से बैंक से क्या मिलेगा भाई, ब्याज बराबर मिलेगा, दोनों से क्या मिलेगा ब्याज बराबर मिलेगा। तो इसको बराबर कर दीजिए, इसको बराबर कर दो, इसको बराबर कर दीजिए, इसको बराबर कर दीजिए, तो यहाँ पे कितना 6 रुपये हो जाएगा। तो क्या करना, कुछ नहीं करना, हमको टोटल राशि निकालना, हमको ओनली टोटल राशि बताना, तो कुछ मत करो। यहाँ पे डिफरेंस कितना बताओ, 5 और 6 का अंतर कितना बताओ, मेरे पास 1 आया और साल में कितना थे 800 दिया, तो अंतर के नीचे आप अंतर रखिए 8,000 मेरे पास क्या यहाँ पे डिफरेंस दिया भाई पैसों में, और मेरे पास यहाँ पे एक डिफरेंस आ गया। तो डिफरेंस के नीचे डिफरेंस आपसे पूछा दोनों बैंक में कुल कितने पैसा जमा किए थे, तो पहली बैंक में मैंने 5 रुपये जमा किए थे, ऐसा मान लो। सेकंड बैंक में हमने 3 रुपये जमा किए थे, दोनों का वेट कर दो तो 5 और 6 कितना 11 का मल्टीप्लाई कर दो, फाइनल मेरा जो आंसर होगा 88,000 इस सवाल का सही आंसर होगा। इसका मतलब ये है कि दोनों बैंक में हमने कितना 88,000 रुपये क्या जमा किए, तो ऑप्शन नंबर बी, हाँ ऑप्शन नंबर बी में इस सवाल का सही आंसर होगा ना। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आएगा। अगला हम क्वेश्चन लेते हैं, इसे थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन, तो देखिए अगला क्वेश्चन किस टाइप से रहेगा, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा, काफी मस्त क्वेश्चन, काफी अच्छे लेवल का, कि कंडीशन ये बोल रही है कि 1,77,000 रुपये को 3 भागों में इस प्रकार बांटिए कि 6% वार्षिक और 8% आपकी ब्याज की दर से और 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 9 वर्ष में जो सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, इक्वल मिल रहा है। तो हमको नहीं पता था, हमको क्या कि आपके पास कुल मिला कितनी 1,77,000 रुपीज़ मेरे पास, सॉरी 000 रुपीज़ है। इसको क्या किया इन्होंने 3 भागों में क्या किया, 3 भागों में क्या क्या बांटा, 3 भागों में कैसे बांटा है कि पहले भाग में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिए, पहले भाग में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दी है 6% दी है, ये भी अच्छी बात है। सेकंड भाग इसको इन्होंने डिवाइड किया, तो सेकंड भाग की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे पास कितनी है 8% है भाई। और थर्ड पार्ट की अगर बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे पास कितनी है, थर्ड पार्ट की अगर बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी मेरे पास है 5% है। लेकिन कंडीशन क्या दी कि सब में ईयर सेम है, सब में ईयर सेम है, मतलब ये राशि भी आपकी 9 ईयर के लिए लगी हुई है, ये धनराशि भी इस पे जो ये भी 9 ईयर के लिए लगा हुआ है और यहाँ पे कितना 9 ईयर के लिए, दोनों का सिंपल इंटरेस्ट आपस में क्या है बराबर है, दोनों का सिंपल इंटरेस्ट आपस में क्या बराबर। तो हम रेशो से डील करेंगे, हम रेशो से डील करेंगे। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे पार्ट फर्स्ट क्या मैंने P1 मान लिया, यहाँ पे मुझे नहीं पता था पार्ट 2 क्या, यहाँ पे मैंने क्या मान लिया P1 मान लिया, और पार्ट 3 मुझे नहीं पता था कि पार्ट 3 सॉरी प्रिंसिपल 3 पार्ट 3 ना प्रिंसिपल 3 ना पार्ट 3 का मतलब प्रिंसिपल 3। तो क्या करेंगे, दोनों पे ऐसा ही सिंपल आया, तो दोनों पे जो ऐसा ही आया क्या इक्वल आया, कुछ मत करो, इसको इक्वल रख दो। तो 6 और कितना 6, देखो और भी हम डील कर सकते हैं, अगर इक्वल रखेंगे तो डायरेक्ट करो 6 और 9 8 और इंटू 9 और यहाँ पे कितना 5 इंटू मेरे पास कितना 9 से 9 डायरेक्ट कैंसिल आउट कर लो, 9 से 9 कैंसिल आउट कर लो। तो वैल्यू कुछ इस टाइप से दिखेगी 6p इज इक्वल 8p इज इक्वल मेरे पास कितना 5p। ये रेशो वाली क्वालिटी बन गई, रेशो वाली क्वालिटी बन गई, कुल मिलाकर रेशो वाला क्वेश्चन बन गया आपका। तो मुझे इसकी का भी वैल्यू निकालना, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, इसकी वैल्यू निकालना, तो इसको छुपा लो भाई। कौन से दो वैल्यू आपके पास बची हुई, एक वैल्यू है, एक वैल्यू, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो 8 5 40 मेरे पास यहाँ पे कितना 4 सॉरी 4 0 40 ना 4 0 40 आ गया। सेम प्रोसेस हम यहाँ पे करेंगे, आपको इसकी वैल्यू चाहिए, ये पार्ट फर्स्ट ये 2 भाई ये 3 इसकी वैल्यू चाहिए, तो कुछ नहीं करना, आप इस बार इसको छुपा लो। तो 6 और 5 बचा मेरे पास, तो इसका गुना कर दो, 6 5 मेरे पास कितना आया 30 हो जाएगा। सेम लॉजिक हम आगे बढ़ाएंगे, अब इसकी वैल्यू लाना, इसको छुपा लो मेरे पास, तो ये 6 और 8 कितना मेरे पास 28 40 आया। तो ये रेशो में कंसीडर करेंगे। सेम लॉजिक की अभी कैंसिल हो रहा है, क्या बताओ, अगर कैंसिल हो रहा है तो उसको कैंसिल आउट करिए, अगर नहीं हो रहा कोई बात नहीं डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, तो डायरेक्ट मैं तो ऐड कर रहा हूँ। तो 8 ऐसे का था मेरे पास और मैं फाइनली मेरे पास हो जाएगा, मेरे पास कितना हो जाएगा 8 और 3 मेरे पास 8 कितना मेरे पास 11 भाई 118 मेरे पास आ गया, 118 आ गया। तो कुछ नहीं करना, हमको सभी निकालना है। तो टोटल मेरे पास कितना 118 आया, तो कुछ नहीं करना, टोटल के नीचे आप टोटल रखिए, टोटल के नीचे मैंने टोटल रखा 177 भाई, टोटल मेरे पास ये है, हमको इसे एक निकालेंगे, टोटल के नीचे टोटल मेरे पास, और यहाँ पे कितना 118 आया, उसको कैंसिल आउट कर ले। तो हम सभी इसमें क्या करना, आपको हर एक आपको पार्ट निकालने को आवश्यकता नहीं, कोई एक और कोई सा एक सा हिस्सा निकाल लीजिए। तो मैं पहले वाले से निकालूँ 40 की वैल्यू निकालना कुल मिला के, पहले हम 2 से इसको काट लेते हैं, 2 से इसको अगर काटेंगे मेरे पास सॉरी 2 से नहीं 8 2 10 मेरे पास 8 2 10 कर लीजिए, 2 से काट लीजिए काम करिए, 2 से काटेंगे इस पास कितना मेरे पास 59 आ जाएगा, मेरे पास 59 आ जाएगा, 2 से इसको काटेंगे कितना मेरे पास 20 आ जाएगा। अब देखो इसमें कुछ कॉम्बिनेशन दिख रहा है आपको, हाँ सर दिख रहा है यहाँ पे, तो 59 का 3 गुना 59 का 3 टाइम्स करोगे तो 1.7 आएगा। तो इसका मतलब ये इसको 3 बार काटेगा, तो मेरे पास कितना 3000 ये हो जाएगा, और 3000 से इसका गुना कर दो, मेरे पास फाइनली मेरे पास कितना आएगा 6 और 4 टाइम्स क्या लगा तो 0 लगा दो। तो ऑप्शन देखिए ऐसा कहीं आपको ऑप्शन दिख रहा है किसी क्वेश्चन में, हाँ ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या, हाँ पार्ट सी, तो सी साल का सही आंसर होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इस टाइप वाले क्वेश्चन कुछ नहीं करना, ये तरीका अपना बस, ये तरीका बेस्ट है, रेशो वाला तरीका आपका बेस्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं अगले टाइप का क्वेश्चन रहेगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी सेम टू सेम उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना आपको कि एक व्यक्ति नीचे राशि 2 भागों में जमा इस प्रकार करता है कि पहले भाग से प्राप्त मिश्रण भाई, पहले भाग से प्राप्त मिश्रण 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में वो दूसरे भाग के 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में प्राप्त मिश्रण के बराबर है। इस बार क्या है, इस बार जो वैल्यू दी आपके पास वो आपके एसआई की वैल्यू नहीं दी हुई, ना ही प्रिंसिपल की वैल्यू दी हुई है ना, एसआई की वैल्यू नहीं दी हुई ना तो प्रिंसिपल की वैल्यू दी हुई। इस बार जो वैल्यू दी वो किसकी थी, अमाउंट की दी है। उसने ये बोला हमको कोई प्रिंसिपल पता, हमको कोई प्रिंसिपल मालूम नहीं, क्या प्रिंसिपल हमने पी मान लिया, मान लो उसने बोला कि पहले इस प्रिंसिपल पर अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% रखता हूँ और टाइम में यहाँ पे कितना 5 ईयर देता हूँ, ठीक, तो यहाँ से जो अमाउंट मेरे पास A1 निकलेगा, A1 अमाउंट निकलेगा। इसी प्रिंसिपल पर अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% रखता हूँ और टाइम में कितना रख लेता हूँ मैं 6 ईयर रख लेता हूँ, तो यहाँ से जो अमाउंट आएगा A2 आएगा, ये दोनों आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे, तो इक्वल होंगे। तो क्या करना आपको, देखिए कुछ नहीं करना, हमको क्या पता है कि कभी भी रेट और टाइम अगर मल्टीप्लाई करोगे, रेट और टाइम को मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे पास किसकी वैल्यू आएगी, एसआई की वैल्यू आएगी। तो वही कोई लॉजिक कोई फंडा यहाँ पे हमको कंसीडर करना। तो पहले मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी थी 4% थी, टाइम कितना 5 है, तो फाइनल मेरे पास कितना 20% ये वैल्यू किसकी आई, एसआई की आई। सेकंड की अगर बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी 5% है और टाइम कितना मेरा 6 ईयर है, तो फाइनल मेरे पास यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी आएगी 30% आएगी। लेकिन मुझे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू से मतलब नहीं, मुझे तो यहाँ से अमाउंट की वैल्यू से मतलब है। तो मैंने अभी आपको समझाया कि परसेंटेज के केस में अमाउंट क्या होगा, सब होगा। अगर मैं
यहाँ इसमें 100 ऐड कर दूँ मेरे पास, इसमें अगर मैं 100 ऐड कर दूँ तो मेरे पास जो वैल्यू निकल के आएगी 120, वो वैल्यू किसकी आएगी, अमाउंट की आएगी। यहाँ पे भी जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आएगी 130, ये भी किसकी आएगी मेरे पास, अमाउंट की आएगी। एक ही तरीका आपको अपनाना, एक ही तरीका आपको क्या करना है, इसको आप रेशो में कंसिडर कर लो, तो इसको कैंसिल आउट कर लो मेरे पास। तो पहले का जो अमाउंट आया वो कितनी मेरे पास बताओ 12 यूनिट आया, सेकंड वाला जो अमाउंट आया मेरे पास कितना वो 30 यूनिट आया। तो दोनों का यहाँ पे डिफरेंस कितना दीजिए बताओ, सवाल में डिफरेंस कितना दिया, ये मेरे पास जो डिफरेंस दिया वो कितना दिया 6000। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे डिफरेंस कितना दिया आपको 1 यूनिट दिया, तो डिफरेंस के नीचे क्या रखिए, डिफरेंस रखिए, डिफरेंस के नीचे क्या करो, डिफरेंस रखो। आपसे क्या पूछा गया है कि कुल राशि कितनी थी, कुल धनराशि कितनी थी, हमने कितनी राशि का निवेश किया, तो कुछ नहीं करना, इन सबको आप क्या करो ऐड कर दो। तो फाइनली मेरे पास जो आंसर आएगा 25 हमने यहाँ पे दोनों को ऐड करके लिया ना कि दोनों पूछना। अगर इस क्वेश्चन में ये बोल देता कि भाई पहला अमाउंट क्या था, हम 12 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करते थे। अगर इस क्वेश्चन में बोल देता कि सेकंड अमाउंट बताइए, सेकंड अमाउंट बताइए, तो हम किसका मल्टीप्लाई करते थे 13 का मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन दोनों पूछा, दोनों कुल कितनी धनराशि, दोनों का हमने ऐड कर दिया। 25 का 6 गुना हम करते हैं 150। अब ऑप्शन में देख लीजिए 150 स्टार्टिंग किस्म दिख रहा है, हाँ ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही आंसर होगा। तो आई होप ये वाला अमाउंट वाला क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया हो। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं थोड़ा सा इसके हाई लेवल का ना, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। आप क्या चल रहा था आपका क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, काफी अच्छा क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 214,000 रुपीज़ 3 अलग अलग बैंकों में जमा करता है ना, लेकिन बैंक की तरफ से क्या ऑफर किया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भाई 5%, 11% और 17% रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया है। लेकिन टोटल जो समय दिया वो कितना दिया बताओ 14 ईयर दिया, दोनों का समय 14 ईयर दिया। और दोनों पे कंडीशन ये दी है कि सभी पे जो है मेरे पास जो अमाउंट है वो मेरे पास क्या इक्वल है। तो कुछ करना कुछ भी नहीं, वो जो तरीका हमने सीखा उसका हम यूज करेंगे, डायरेक्ट करिए इस वाला क्वेश्चन डायरेक्ट करेंगे। कैसे डायरेक्ट करेंगे, कुछ नहीं करना हमको। तो पहला रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी भाई 5%, समय इसमें कितना बताओ 4, तो फाइनली ऐसा कर दो। तो पहला वाला अमाउंट मेरे पास कितना 20 में हम क्या करते हैं 100 कर देंगे, तो फाइनल मेरे पास कितना आएगा 120 आएगा मेरे पास। तो पहले वाला अमाउंट की मेरे पास ये वैल्यू होगी, इतना करिए एग्जाम में। सेकंड की अगर बात करें पहला अमाउंट मेरे पास ये है, लेकिन सभी का अमाउंट इक्वल इतना रखिए इक्वल है। सेकंड वाले अमाउंट की अगर बात करेंगे, सेकंड वाले अमाउंट की अगर बात करें, सेकंड मेरे पास कितना हुई यहाँ पे 11 रेट ऑफ इंटरेस्ट 11%, टाइम मेरे पास कितना दिया सेम 4, तो फाइनल मेरे पास कितना है 44। अगर मैं 100 इसमें ऐड कर दूँ तो मेरे पास कितना $1 मेरे पास किसकी वैल्यू जाएगी, सेकंड वाले अमाउंट की वैल्यू जाएगी मेरे पास ना। अगर हम थर्ड की बात करें तो थर्ड में देखिए किस टाइप से रहेगा। थर्ड में अगर मेरे पास अमाउंट जो वैल्यू दी है थर्ड में क्या दी बताओ, थर्ड में जो वैल्यू दी है मेरे पास वो दी हुई है मेरे 17%, तो 17 इंटू क्या कर दो 4 कर दो, तो फाइनल मेरे पास कितना 17 4 टाइम्स मेरे पास 68 में अगर मैं 100 का 8 कर दो तो कितना 160 आएगा। इन तो सभी का क्या मेरे पास अमाउंट क्या इक्वल है, तो रेशो वाली प्रॉपर्टी अपनाइए। सबसे पहले आप ये देखिए कि आपस में कैंसिल आउट हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। मैं इसको 4 से कैंसिल आउट कर देंगे, हाँ 4 से कैंसिल आउट कर दो फाइनली। इसको अगर 4 से कैंसिल आउट करूँ कितना ये 4 3 12 मेरे पास, ठीक है। इसको 4 से कैंसिल आउट करेंगे 4 3 12 मेरे पास, और मेरे पास 24 बचेगा, 4 5 4 3 24 36 मेरे पास आएगा। और कैंसिल आउट कर सकते हैं, हाँ कैंसिल आउट कर लिए 4 से काटो कितना 4 16 4 मेरे पास कितना 8 हो जाएगा। अभी कैंसिल आउट हो रहा क्या होता है, अभी कैंसिल आउट हो रहा है, अभी भी कर लो कैंसिल आउट। अब 2 से कर लीजिए, किसको कैंसिल आउट 2 करेंगे 15 मेरे पास, 2 करेंगे मेरे पास कितना आ गया यहाँ पे 18 कर दो भाई, 2 करेंगे कितना 21 मेरे पास आ जाएगा। ये फाइनली हमने कर लिया। सेम वही तरीका सर, ये आपस में बराबर है तो बराबर कर दो, सभी को आपस में क्या इक्वल है इक्वल कर लीजिए। वही ये अमाउंट है भाई, अब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए तो वही सेम तरीका के सर इसको छुपा लो, आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। तो 18 का 18 मेरे पास, के का मेरा 18 37 378 मेरे पास अमाउंट आ जाएगा पहली वाली। सेम प्रोसेस हम यही करेंगे, इसको आप छुपा लो इसकी वैल्यू आएगी तो इसका मल्टीप्लाई कर दो। तो 15 मेरे पास, के का मेरे पास 15 31 मेरा 315 मेरे पास आएगा। सेम लॉजिक हम यहाँ पे अगेन करेंगे, किसको छुपा लो इसकी वैल्यू लाना, तो इन दोनों का मेरे पास मल्टीप्लाई कर दो। तो 15 का 8 गुना मेरे पास 120, के का मेरे पास कितना 12 हो जाएगा। 15 और 12 अगर 8 कर देते हैं तो कितना मेरे पास 27 आएगा। तो फाइनली मेरे पास जो वैल्यू आई ये इक्वल मिला ना। आप करना क्या, आपको कुछ नहीं करना है, किसी एक की वैल्यू हम निकालो ना। तो टोटल की टोटल मेरे पास सवाल में कितना दिया है 214 दिया मेरे पास 214 टोटल के नीचे हम क्या करेंगे टोटल रखेंगे, टोटल के नीचे टोटल रखेंगे तो फाइनली मेरे पास कितना जाएगा यहाँ पे ये देखिए 18 और 37 ये 38 है 7 8 है सॉरी। टोटल हमने 8 किया कितना 8 5 कितना मेरे पास 3 जाएगा मेरे पास 7 ऐसा कैसा मेरे पास 8 मेरे पास 7 7 14 कितना मेरे पास 15 मेरे पास, केडी का मेरे पास 15 और कितना 16 हो जाएगा क्योंकि केडी का हम यहाँ पे 8 करेंगे। सेम लॉजिक हम आगे नहीं करेंगे तो 6 और 6 मेरे पास कितना भाई 3 और 3 6 और 2 कितना 8 मेरे पास 8 और 963 मेरे पास 963 है। टोटल के नीचे आप बकाया टोटल रखो 963 मेरे पास। हमको पहला पार्ट निकालना 378 कर दो मल्टीप्लाई कर दो। तो पहले हम 2 से कैंसिल आउट कर 3 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, 3 5 2 7 नहीं 2 से कैंसिल आउट कर दो 963 आ गया कुल मिला के। तो हम 2 से कैंसिल आउट कर लेते 3 से कैंसिल आउट हो रहा है क्या 7 15 हाँ इसको कर लेते पहले 3 से कैंसिल आउट 3 से काटो 3 बार 3 से काटो 2 बार 3 कम 3 321 आ गया मेरे पास। इसको कैंसिल आउट करेंगे 3 से काटो 3 कम 3 मेरे पास 3 दूनी से 3 3 दूनी 6 मेरे पास 3 4 126। अभी कुछ कैंसिल आउट हो रहा है 3 से फिर कर लो कैंसिल आउट कर लेते 3 से काटो 3 बार 3 से काटो कितना 107 मेरे पास 107 मेरे पास 3 से इसको कैंसिल आउट कर लो ना 3 से हमने काटा कितना 3 4 12 3 दूनी 6 मेरे पास ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा ध्यान से देखो अपनी खासकर अपनी गंदी नजर से ध्यान से देखो ना। गंदी नजर का मतलब ये है कि क्वेश्चन को सोल्व करने की नजर ना और कुछ आप मत समझिए। तो ये देखो इसका ये 2 गुना इसका 2 गुना है तो 42 का अगर मैं डबल कर दूं 42 का अगर मैं डबल कर दूं कितना 84 देख लीजिए किस साल में आ रहा है 84 समथिंग आंसर आ रहा है हां 84 में आ रहा है। एक कोई से वैल्यू निकालो 84 लास्ट वाले यूनिट में आ रहा है लास्ट वाला ऑप्शन में तो डी साल का सही आंसर होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन काफी अच्छे लेवल का है तो कुछ नहीं करना आपको सिंपल सा इक्वल है तो इक्वल कर लीजिए। कुछ यहाँ पे रेशियो वाली क्वालिटी अपनाइए रेशियो वाली जो प्रॉपर्टी उसका भी यूज करें। एक लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा हाई लेवल का रहेगा देखिए इस टाइप से करेंगे लास्ट क्वेश्चन देखिए। इंग्लिश वालों के लिए एक बार इंग्लिश वाले इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए मैं हिंदी में इसको लगा देता हूँ। चलो ये हिंदी में देख लीजिए हिंदी में कि भाई रामलाल का एक व्यक्ति है भाई उसने वसीयत में क्या लिखा हुआ है कि टोटल जो प्रिंसिपल है वसीयत में उसने ये बोल दिया कि टोटल आपका जो प्रिंसिपल है वसीयत उन्होंने बनाई है कि टोटल उसके पास 45,000 रुपये या जो भी लाख है आपके पास जो भी आप मान सकते हो 45 लाख रुपये ऐसा मान लो अपने दोनों सुपुत्र जो कि वर्तमान में कितना 13 साल और कितने 6 वर्ष के भाई इन दोनों में बांटा जाता है। 2 पुत्र एक 13 ईयर का है और कितना मेरे पास एक 6 ईयर का 2 पुत्र भाई ये 2 पुत्र है एक 13 ईयर का कितना मेरे पास 6 ईयर का है दोनों पुत्र है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि कंडीशन क्या है कि आपको क्या करना है अगर आपके पास ईयर का जो डिफरेंस होगा ईयर का जो डिफरेंस होगा वो 6% से कम होगा। अगर ईयर आपके पास 6 ईयर होगा तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से लगाना पड़ेगा 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर कोई व्यक्ति 6 ईयर से बड़ा 6 साल से बड़ा होगा तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी लगेगी 5% लगेगी। लेकिन उसने कंडीशन दे दी सबसे अच्छी कंडीशन देखो क्या है इनको भी पैसे नहीं देंगे इनको पैसा कब देंगे जब दोनों भाई 18 साल हो जाएंगे। इसका मतलब क्या 18 साल हो जाएंगे मतलब राइट टू वोट इनको वोट देने का अधिकार मिल जाएगा। तो ये अपने आप में सब समझ जाएंगे भाई पैसे का यूज कैसे करना। तो इनको 18 साल के बाद पैसा मिलेगा अभी नहीं मिलेगा। अगर अभी पैसा मिल जाएगा तो पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे पता नहीं क्या काम करते रहेंगे ना। तो देखिए सबसे पहले क्या करना आपको पैसा कंडीशन की कि दोनों को भाई 18 साल के बाद दोनों को जो पैसा मिलेगा वो 18 ईयर के बाद मिलेगा 18 ईयर के बाद मिलेगा। तो 18 ईयर के बाद कंडीशन समझो पहले इसी क्वेश्चन में ये 18 ईयर के बाद मिलेगा। इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि तो अभी जो लड़का है 13 साल का है उसको 18 साल में होने में कितना समय लगेगा बताओ आपने बोला 6 साल लगेगा क्लियर है इतना 6 साल लगेगा। और सेम तरीका वही कि जो छोटा लड़का है भाई उसको 18 साल क्वेश्चन कितना समय लगेगा बताओ
कितना समय लगेगा, 12 साल लगेगा, 12 साल लगेगा। लेकिन अब कंडीशन क्या दी है कि 6 साल जब भी रहेगा उसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी रहेगी, 8% रहेगी। 6 साल से अगर मेरे पास समय कितना, 6 साल, सॉरी यहाँ पे गलती क्या बने, तो यहाँ पे 6 नहीं आएगा, यहाँ पे 5 लिखे ना, थोड़ी सी मिस्टेक होगी कि 13 में से अगर 18 में से 13 माइनस करेंगे मतलब 5 ईयर, सॉरी यहाँ पे 5 ईयर लिखो ना, 5 ईयर रहेगा कि 5 साल का जो होगा। तो हमने कंडीशन दी है कि 6 साल से कोई व्यक्ति अगर छोटा होगा, मतलब डिफरेंस होगा ईयर में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी रहेगी आपकी, 8% रहेगी। तो इस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा कितना, 8% रहेगा। लेकिन 6 साल से कोई व्यक्ति अगर बड़ा है तो उसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगी बताओ, उसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रहेगी वो 5% रहेगी। हाँ 5% रहेगी। सिंपल तरीका ना है, कुछ भी नहीं करना है, कोई तरीका जो हमने सीखा है। 8 5 कितना मेरे पास यहाँ पे 40 हो जाएगा, 8 5 मेरे पास है कितना हो जाएगा, इस दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा, मेरे पास कितना 40% होगा भाई। इसमें इसका भी मल्टीप्लाई करूँगा कितना मेरे पास 60 हो जाएगा मेरे पास। लेकिन सर आप खुद ही बताइए, ये बचत उन्होंने बनाई है, इसका मतलब ये है कि इसमें आपका इंटरेस्ट भी शामिल है भाई, इंटरेस्ट भी शामिल। इसका मतलब ये है कि ये जो पैसा दिया है ये मेरे पास क्या अमाउंट दिया हुआ है, तभी ध्यान रखिए ये अमाउंट दिया हुआ है ना, प्रिंसिपल नहीं दिया भाई। तो क्या करना है, इसको अमाउंट बनाओ। तभी बताया मैंने, प्रिंसिपल में अगर 100 ऐड कर दोगे, सॉरी एसआई में अगर 100 ऐड कर दोगे तो किसकी वैल्यू जाएगी मेरे पास, अमाउंट की जाएगी। क्योंकि प्रिंसिपल के केस में, सॉरी परसेंटेज केस में जो प्रिंसिपल होगा वो 100% होगा, 100% से कोई वैल्यू ज़्यादा आएगी तो अमाउंट होगी। तो ये वाला अमाउंट कितना मेरे पास 140 भाई, ये वाला अमाउंट मेरे पास कितना 160 मेरे पास। अब बाकायदा आराम से कैलकुलेट कर लीजिए आप, हमने 2 से काट लिया भाई, और कुछ काटा क्या था 200, सॉरी 0 0 काटेंगे, 2 काटो कितना 7 बार, 2 काटो कितना 8 बार। तो दोनों का जो रेशो होगा 7:8। इसका मतलब ये है कि दोनों का जो पैसा होगा भाई वो 4 टाइम 0 वाला जो पैसा होगा वो 7:8 में डिवाइड होगा। तो करने का वही कोई तरीका है, रेशो वाली प्रॉपर्टी अपनाना है। टोटल के नीचे टोटल लिख लिया, टोटल मेरे पास कितना है 4 5 0 में 4 टाइम्स 0, सॉरी 0 4 टाइम्स 0। टोटल के नीचे टोटल कितना 15, किसी एक का निकालिए, किसी एक का निकालिए। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट कैसे करोगे देखो, डायरेक्ट करने का तरीका क्या है कि सर यहाँ पे 7 आ रहा है ना, यहाँ पे 7 आ रहा है, तो ऑप्शन में चूज करो एक ऐसी कौन सी वैल्यू है जो 7 से कट जाएगी, या फिर ऐसा भी कर सकते हो यहाँ पे 8 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ऑप्शन में जो आपके पास जो भी वैल्यू बैठी वो 8 का मल्टीपल होगी। तो हमने देखा 7 का मल्टीपल तो सर पहला वाला ऑप्शन है, तो पहला वाला ऑप्शन साल का सही होगा ठीक। लेकिन फिर हम पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं। 15 का भाई 3 गुना कितना मेरे पास 45, 3 7 कितना 21, तो 21 आ रहा है, किसी में ऑप्शन नंबर हाँ ये भी है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा। तो आज तक सॉरी लास्ट वीडियो यहीं तक रहेगा ना, ठीक। तो आई होप ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन मैंने जो कि आपको समझ में आए होंगे। ये पार्ट एसआई का सेकंड पार्ट 2 था। अगर कुछ क्वेश्चन और अभी बाकी है तो एसआई का पार्ट नंबर 3 भी हम लाएंगे। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए, आपके जो दोस्त है और जो आपके फ्रेंड वगैरह है उन लोगों को बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपके जो कमेंट्स है भाई लाइक और शेयर कीजिए इस वीडियो को। आपके जो कमेंट्स है वो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए ना, और आपको ये बताना कि आपको ये वीडियो कैसा रहा। रही बात इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं उसका PDF आपको इस वीडियो की लिंक में अवेलेबल हो जाएगा, मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।